नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर प्रीति आप सबका स्वागत करती हूँ मेरे YouTube चैनल पे। दोस्तों आज हम बात करेंगे ट्रैवल सिकनेस या मोशन सिकनेस के बारे में। ये सब मोस्टली आपने भी कभी ना कभी अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस किया होगा। जब आप कार में ट्रैवल कर रहे हैं या ट्रेन में, प्लेन में, किसी में भी, तो आप देखेंगे कि कई बार हमें नौजिया फील होता है, समटाइम्स वॉमिटिंग भी हो जाती है। तो आज दोस्तों हम डिस्कस करेंगे मोशन सिकनेस के बारे में ही। आज मैं आपको बताऊंगी कि मोशन सिकनेस क्या होती है और क्या क्या प्रिवेंटिव मेजर्स हम रखें कि ये प्रॉब्लम हमें ना हो, और होम्योपैथी की वो कौन कौन सी मेडिसिन हैं जिन्हें हम यूज करके इस प्रॉब्लम से छुटकारा पा सकते हैं। दोस्तों अब हम बात करते हैं मोशन सिकनेस के बारे में। मोशन सिकनेस कोई बीमारी ना होकर अपने माइंड का एक स्टेज है दोस्तों, जिसमें जो हमारे इनर ईयर, हमारी आईज और मसल्स का जो कोऑर्डिनेशन है वो थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाता है। ब्रेन को फंक्शन प्रॉपर ब्रेन फंक्शनिंग प्रॉपर नहीं होती कोऑर्डिनेशन डिस्टर्ब होने की वजह से। उसकी वजह से जैसे हम नॉर्मल चलते हैं तो ब्रेन का कोऑर्डिनेशन बना रहता है कि भाई हमें चलना है, ब्रेन तक ये मैसेज आता है। और जब हम ट्रैवल करते हैं तो उसमें जो हमारा कोऑर्डिनेशन है इन सब चीज़ों का वो डिस्टर्ब हो जाता है, और उसकी वजह से हमारा जी घबराना, नॉजिएटिक फील होना, ये कॉमन सी प्रॉब्लम होती है दोस्तों अब हम बात करते हैं इसके सिम्टम्स के बारे में। जनरली इसके सिम्टम्स की हम बात करें तो जी मिचलाना, या फिर चक्कर आना, उल्टी आना, या फिर हम बात करें तो पेशेंट को समटाइम्स बहुत ही नॉजिएटिक फील होता है। डिहाइड्रेशन भी समटाइम्स हो जाता है, बिकॉज इसमें वॉमिटिंग कॉमनली देखने को मिलती है दोस्तों। तो ये तो हुई दोस्तों इसके सिम्टम्स की बात। अब हम इसमें कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। जैसे दोस्तों आपको ट्रैवल करना है, रेगुलर बेसिस पे आप ट्रैवल करते हैं, तो मैं कुछ मेडिसिन भी आपको इसमें बताऊंगी जिन्हें आप पर्टिकुलरली यूज करेंगे तो थोड़े लॉन्ग टर्म में यूज करने के बाद देखेंगे कि इस समस्या से आपको काफी हद तक निजात मिली है। अब हम प्रिवेंटिव मेजर्स के बारे में बात कर लेते हैं। प्रिवेंटिव मेजर्स में जैसे दोस्तों आपको ट्रैवल करना है तो उस टाइम आप लाइट खाना खा के या फिर लाइट ब्रेकफास्ट लेके ट्रैवल करें। अगर समटाइम्स आप हैवी आप लेते हैं तो उसमें ये प्रॉब्लम कॉमनली हमें देखने को मिलती है। और देखें कि आप जब आपको ट्रैवल करना है तो एटलीस्ट आधा एक घंटे पहले आप अपना ब्रेकफास्ट या जो भी आपको खाना है वो फिनिश करके फिर ट्रैवल करें। और इसी के साथ साथ में आप देखें कि अब जो है हाइड्रेशन भी प्रॉपर रखें। समटाइम्स डिहाइड्रेशन की वजह से भी हमारा जी घबराने लग जाता है। और सेकेंडली हम बात करें इसकी तो जो रहता है, जैसे हम कार में ट्रैवल कर रहे हैं तो जिस साइड जो अपनी कार का मोशन है पर्टिकुलरली आप ट्राई करें कि उसी मोशन में आप बैठें, और विंडो सीट प्रेफर करें। जनरली आपको अगर ये प्रॉब्लम रहती है तो ये प्रॉब्लम कम होगी आपको। और बीच बीच में ऐसा देखने को मिलता है कि जैसे हम बहुत लंबे टाइम तक ट्रैवल कर रहे हैं और एसी में ही कंटिन्यूशन में बैठे हैं तो भी आपको ये प्रॉब्लम होगी। तो आप प्रॉपर वेंटिलेशन का ध्यान रखें, बीच बीच में अपना ग्लास ड्रॉप करके और जो फ्रेश एयर है उसको इनहेल करने का कोशिश करें तो आपको ये प्रॉब्लम काफी हद तक कम होगी दोस्तों। आइए अब हम बात कर लेते हैं होम्योपैथी की उन 2 प्रिवेंटिव मेडिसिन के बारे में जिन्हें यूज करके हम हमारा जो मोशन सिकनेस की प्रॉब्लम है उससे छुटकारा पा सकते हैं दोस्तों फर्स्ट मेडिसिन है कोकुलस इंडिका। कोकुलस इंडिका 30 ये मेडिसिन बहुत ही अच्छी वर्क करती है मोशन सिकनेस के केस में दोस्तों। इस मेडिसिन को आप जब ट्रैवल कर रहे हैं तो 20 बूंद पानी में मिला के 1 घंटे पहले ले लीजिए, और जब आप ट्रैवल करने लगे तब 1 डोज ले लीजिए। और अगर लंबा आपको ट्रैवल करना है तो बीच बीच में 1-2 डोजेस आप और लेंगे तो आप देखेंगे कि आपको ये जो प्रॉब्लम हो रही है नॉजिया या फिर वॉमिटिंग की वो काफी हद तक नहीं होगी दोस्तों। इसके साथ में सेकेंड मेडिसिन है दोस्तों श्वाबे की अल्फा एमएस जो कि मोशन सिकनेस के नाम से जानी जाती है। इसको आप 2 टैबलेट ट्रैवल करने के पहले ले लीजिए, 2 टैबलेट ट्रैवल करते टाइम ले लीजिए, और फिर जैसे लंबा जर्नी है तो 2-2 टैबलेट बीच बीच में आप लेते रहेंगे तो आपको ये प्रॉब्लम नहीं होगी दोस्तों अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और इसे अपने दोस्तों और रिलेटिव्स के साथ में शेयर करिए। थैंक यू।